सभी साथियों को एक बार फिर से फ्लाइंग बर्ड पर स्वागत अभिनंदन है। सभी को नमस्ते। जैसा कि पदोन्नति प्रक्रिया में हमें अलग अलग बिंदु, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग अपडेट देखने को मिल रही है और इस वीडियो के माध्यम से मैं लगातार आप तक प्रोवाइड भी करा रहा हूं। जो भी अपडेट आती है वो हर एक वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आज हम यहाँ पर इसी कड़ी में बात करेंगे पदोन्नति प्रक्रिया प्रोसेस को लेकर। यानी कि पिछली वीडियो में हमने उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित बात करी थी। आज की जो वीडियो स्पेशल होने वाली है वो प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जानकारियां यहाँ पर निकलकर हमें सामने देखने को मिल रही है और उसी से जुड़ी हम यहाँ पर बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षक पद पर पदोन्नति होगी। पदोन्नति प्राधिकारी कौन होगा? तो हम बात करें शिक्षा विभाग में यानी DPI में संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालक यानी JD के माध्यम से ये पदोन्नति प्राधिकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर हम बात कर रहे थे। वही अगर हम जनजाति कार्य विभाग यानी ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो संभाग स्तर पर संभागीय उपायुक्त यानी DC द्वारा आपकी जो प्रक्रिया है पदोन्नति की वो देखने को आपको मिलेगी। अब आगे बढ़े, अगर हम बात करें माध्यमिक शिक्षक के जो रिक्त पद हैं वो शिक्षा विभाग में एक आंकड़ा 49,578 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। वहीं जनजाति कार्य विभाग में 21,867 पद जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पद यहाँ पर। वहीं माध्यमिक शिक्षक खेल की अगर हम बात करें रिक्त विभाग शिक्षा विभाग में जो खाली पद है वो 466 पद है। वहीं जनजाति कार्य विभाग यानी ट्राइबल में 104 पद जो है माध्यमिक शिक्षक खेल के हमें देखने को मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षक गायन वादन की ओर अगर हम आगे बढ़े, खाली पदों की बात करें शिक्षा विभाग में 350 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। वहीं जनजाति कार्य विभाग में 40 पद हमें देखने को मिल जाते हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की ओर हम आगे बढ़े। बात यह है, इसी कड़ी में मैं आपको करता जाऊंगा कि जो माध्यमिक शिक्षक विषय वाले हैं उनकी यहाँ पर हम योग्यता देखेंगे। माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए हम यहाँ पर न्यूनतम योग्यता देखेंगे और गायन वादन के लिए हम न्यूनतम योग्यता यहाँ पर देखते चलेंगे। अगर हम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो भी हमारे विषय से संबंधित माध्यमिक शिक्षक है उनके लिए स्नातक उनके पास होना, D.Ed होना, प्राइमरी से मिडिल में पदोन्नत होने के लिए स्नातक होना प्लस D.Ed होना जरूरी है। स्नातक में न्यूनतम 50% अंक यहाँ पर मांगे गए हैं और 1 वर्षीय B.Ed अगर आपके पास होगी तो वो चल जाएगी। संबंधित विषय में स्नातक के साथ न्यूनतम 45% अंक प्लस B.Ed जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये अर्हता आपके पास होनी चाहिए, यानी नियम में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप पदोन्नत हो पाएंगे प्राइमरी टू मिडिल में। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक है। संबंधित विषय में 4 वर्षीय समेकित BA BSc B.Ed आपने कर रखा है तो आप पदोन्नत हो पाएंगे। स्नातक में न्यूनतम 50% अंक है। विशेष शिक्षा अगर स्पेशल एजुकेशन में B.Ed आपने किया हुआ है तो आप पदोन्नत हो पाएंगे। यानी कि ये जो पॉइंट दे रखे थे इनमें से कोई भी एक पॉइंट या एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो आपको प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक में पदोन्नत करने के लिए काफ़ी होती है। और अगर विस्तृत आपको जानकारी चाहिए कमेंट के माध्यम से आप हमसे अपने जो विचार है विचार विमर्श आप कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक जो खेल के हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार, तो BPED उनके पास हो या BPE हो और न्यूनतम 50% अंक के साथ उन्होंने उत्तीर्ण की हो, वो पदोन्नत यहाँ पर प्राइमरी टू मिडिल खेल शिक्षक के लिए हो जाएंगे। अब गायन वादन की ओर हम आगे बढ़ें और उन शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी जो कि प्राथमिक गायन वादन शिक्षक से माध्यमिक गायन वादन में पदोन्नत हो सकते हैं। तो 12वीं में न्यूनतम 50% अंक तथा इनमें से कोई एक योग्यता उनके पास हो। B म्यूज़ उनके पास होना चाहिए, M म्यूज़िक मास्टर ऑफ म्यूज़िक और VID हो, कोविद हो या स्तन हो। ये जो भी यहाँ पर दे रखी है इनमें से कोई एक योग्यता अगर उनके पास है तो वो पदोन्नत यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे एक दूसरा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है जो कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला पद पर पदोन्नति उनके लिए, तो उनके लिए पदोन्नति प्राधिकारी जो होगा शिक्षा विभाग में यानी DPI में जिला स्तर पर जिला अधिकारी जिसको हम DO महोदय मानते हैं या AC महोदय, जहां पर हो DO ना हो उस स्थिति में AC हमें मिलेंगे, वो यहां पर जिला स्तर पर जिला अधिकारी DO महोदय के माध्यम से ये पदोन्नति हमें देखने को मिलेगी। प्राधिकारी जो है वो यहाँ पर होंगे। रिक्त पद की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में 250 पद, वहीं जनजाति कार्य विभाग में 3,397 पद हमें देखने को मिल जाएंगे। अब हम ट्राइबल में बात करें तो ट्राइबल में AC महोदय हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो भी शिक्षा विभाग है वहाँ पर DO अधिकारी जो है वो हमें जिले पर बैठे हुए मिलते हैं या वो पद वहाँ पर अधिकारी प्राधिकारी वो हमारे रहेंगे। विशेष प्रावधान न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। किसके लिए? प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला पद पर पदोन्नति के लिए। पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ACR के आधार पर न्यूनतम 12 अंक जो है वो अनिवार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट यहाँ पर मिलेगी आरक्षित वर्ग के लिए। पात्रता और अन्य सभी शर्तें विभागीय पदोन्नति नियम तथा सामान्य प्रशासन विभाग GAD के पदोन्नति नियम के अनुसार लागू होगी। 2025 के अनुसार जो भी नियम है उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सामान्य मार्गदर्शन के लिए ये जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई है, और भी जो विस्तृत जानकारी है उसके लिए आप आपके जो भी ऑफिस है या आपके जो भी वरिष्ठ कार्यालय है वहाँ से आप और पूरी जानकारी व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके एक लाइक का बटन आप प्रेस करते चलिएगा। साथ ही साथ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे हम इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।